जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में साइंस विज्ञान से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों आप लोग 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, कौन सा अंग है जो मानव शरीर में पित्त को उत्पन्न करता है। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है यकृत ग्रंथि। ये मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यह है लीवर जिसको यकृत ग्रंथि कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। साथियों आप सभी को बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये है लैक्टोमीटर। चलिए आगे देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद कर लीजिए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। चलिए आगे देखिए, रक्त परिवहन की खोज किसने किया था। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था। तो साथियों यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है विलियम हार्वे। याद रखिएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन तंत्र की खोज की थी। और लैंड स्टीनर की बात करें तो पूरा नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। चलिए आगे देखिए, निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। और साथियों अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, आप लोगों ने इस यंत्र को देखा होगा, इसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। इससे रक्त दाब का माप किया जाता है। और एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के लिए जो ब्लड प्रेशर रक्त दाब होता है ये 120/80 होता है। इसे ध्यान रखेंगे, पूछा गया है। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पर देख सकते हैं फेदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई को। और एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। आगे देखिए, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों आप सभी क्लास टाइमिंग को नोट करें, डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर बिल्कुल इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास मिलेंगे। तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो साथियों कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो साथियों यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापी जाती है, ध्यान रखेंगे। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बता देते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। चलिए आगे देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। चलिए 8 के लिए आंसर बताइए।
तो प्यारे साथियों, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी है उसे कहा जाता है शिरा। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है शिरा। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यारे साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी क्या है? तो लीवर ग्रंथि। आगे देखिए, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो प्यारे साथियों, परमाणु बम की बात करें तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। और हाइड्रोजन बम की बात करें तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और हमारा सूर्य जो है ये भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही काम करता है। आगे देखिए, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भरता है? तो प्यारे साथियों, शरीर का जो घाव होता है ये विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। चलिए आगे देखिए, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट होता है? तो याद रखिएगा विटामिन सी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर ले। साथियों, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन होता है, तो इसे भी ध्यान रखें। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो प्यारे साथियों, परमाणु के नाभिक की खोज और प्रोटॉन का नामकरण ये किया था रदरफोर्ड ने। लेकिन प्रोटॉन की जो खोज है ये किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था जे थॉमसन ने। सभी को ध्यान रखें। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो साथियों, नॉन स्टिक रसोई का जो बर्तन होता है उस पर टेफ्लॉन की परत होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो प्यारे साथियों, रेबीज के टीके की खोज की थी किसने? तो लुई पास्चर ने। और चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। यूरेसिल किस में पाया जाता है? चलिए 17 के लिए आंसर दीजिए। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आगे देखिए, जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? तो साथियों, जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव को बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। याद कर लीजिए, काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे देखिए, चाय के लाल कीट का कारण क्या है? तो साथियों, चाय के लाल कीट का कारण होता है हरी शैवाल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? देखिए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र भी पूछा जाता है, तो HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। और कौन सी धातु है जो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो याद रखिएगा ये है सोना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चांदी की बात करें यानी कि सिल्वर, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है।
किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो याद रखिएगा अग्नाशय। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्राव से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। और इंसुलिन के अधिक स्राव से हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोनों को ध्यान रखें। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन का स्रोत क्या है? तो साथियों, सूर्य में मुख्य रूप से 2 गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, एल्केन का सूत्र क्या है? चलिए इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। एल्केन का बताना है सूत्र क्या होता है। तो याद कर लीजिए, CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र है। चलिए आगे देखिए, 1 जूल बराबर होता है, आंसर कीजिए 25 के लिए। जूल जो है कार्य का मात्रक है और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है। चलिए आगे देखिए, NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? देखिए, NaOH का अगर रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सामान्य नाम पूछे तो इसी को कहा जाता है कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो साथियों, किसी तत्व के परमाणुविक भार को परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, ल्यूकेमिया को ही रक्त कैंसर कहा जाता है। आगे देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। चलिए ये आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ये आज का टेस्ट का क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सभी को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,